साथियों नमस्कार। परम टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सिंपल इंटरेस्ट के जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट के हैं, साधारण ब्याज के हैं, उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। आपको पता है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि ये सब बातें आप जानते हैं, बेसिकली जानते हैं इन सब चीज़ों को। जैसे एसआई बराबर आपको पता होगा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बताना नहीं है इसमें, PRT/100। अब ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, कभी हम कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बताएंगे तो वो उन बातों की चर्चा हम कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर आप याद कर लीजिए, इसको हट करके एक बात आप जरूर याद कर लीजिए। पहली बात, देखिए कभी कभी आपको पता होगा कि गांव में एक शब्द बोला जाता था कि जैसे लोग ब्याज दिया करते थे तो लोग कहते थे कि भैया हम 6 रुपये सैकड़ा देंगे आपको। ऐसी भी सिचुएशन मेरे सामने भी घटी है कि जब एक दादाजी थे और 6 रुपये सैकड़ा ब्याज दिया करते थे, तो वहां पर एक शब्द बोलते थे कि 6 रुपये सैकड़ा, 6 रुपये सैकड़ा। या ये भी कह सकते हैं हम इसको कि भैया 6%, क्योंकि 100 पर कोई चीजें उतने परसेंट होती हैं, ये बात पता है आपको। तो उनका कहना यह था कि भैया 100 रुपए पर, सैकड़ा का मतलब 100, एक तरह से हम बात करते हैं तो उनका कहना यह था कि भैया अगर हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं तो वो लोग मंथली ब्याज लेते थे। यहां पर तो हम एनुअली निकालेंगे, वो वार्षिक निकालेंगे, बट वो लोग मंथली ब्याज वसूला करते थे। तो उनका यह कहना था कि भैया 100 रुपए अगर मैं आपको दे रहा हूं तो 100 रुपए में एक महीने का, एक मंथ में आपसे मैं 6 रुपए वसूलूंगा। और अगर इस हिसाब से वो 500 रुपए पे किए, मतलब उनने मूलधन 500 रुपए दे दिया है ब्याज के रूप में, तो ये बताइए कि 500 रुपए पर कितना होगा। भाई एक महीने में 6 रुपए यहां पर हो जाएगा तो 500 रुपए, देखिए कितना गुना हो रहा है, मूलधन 5 गुना हो रहा है, तो भैया ब्याज भी तो 5 गुना होगा। इसका मतलब है कि 6 पच्चे 30 रुपए। तो सिंपल सा बात है, इन बातों को समझ लीजिएगा कि 6 रुपए सैकड़ा का मतलब होता है या 6% का मतलब होता है। मैं परसेंट की बात कर लेता हूं। 6% अगर आपसे कह दिया गया या फिर 5% कह दिया गया तो इन बातों को समझ लीजिएगा कि इसका मतलब होता है 5/100। अब आप काटिए मत इसको अभी, क्योंकि मूलधन को हम 100 मान के चलेंगे, बेहतर होगा। इसका यह मतलब हुआ कि यदि हमारा प्रिंसिपल, हमारा मूलधन 100 रुपए है तो हमें एक वर्ष में, चूंकि ये वार्षिक अगर लेते हैं तो एक वर्ष में 5 रुपए हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, एसआई मिलेगा। पूरा बात को समझिए। 5% का मतलब ये हुआ कि 5/100। यदि हमारा मूलधन 100 रुपया है तो 100 रुपए में एक वर्ष में आपको 5 रुपए ब्याज मिल जाएगा। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं हम। हमने कहा बहुत ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि भैया 500 रुपए का 6% वार्षिक। अभी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, क्लियर है बात। तो भाई प्रिंसिपल कितना है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रिंसिपल हो गया और आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। बात क्लियर है। मैंने कहा कि भाई 6% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में, 100 रुपए पर एक वर्ष में 6 रुपए ब्याज मिल रहा है आपको, यानी 100 रुपए पर एक वर्ष में आपको 6 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो मुझे एक बात ये बताइए कि फिर 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि भैया 2 वर्ष में मिल जाएगा 6 दूना 12 रुपए। इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 2 वर्ष में हमको टोटल ब्याज 12 रुपए मिल रहा है। प्रिंसिपल हमारा एक्चुअल में 500 रुपए दे रखा है, यानी 100 का मान, भाई हमने प्रिंसिपल 100 माना था, 100 का मान एक्चुअल में कितना है, 500 रुपीज। ब्याज पूछा था, ब्याज कितना मिला था आपको, 12 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500
मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 पच्चे 60। यानी टोटल हमें जो है 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 60 रुपए। अगर 500 रुपए की बात करें तो 6% की दर से 2 वर्ष में हमें टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा? आप कहेंगे 60 रुपये ब्याज मिलेगा। बात क्लियर है? अब हम इसी क्रम में आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सारे प्रश्न यहीं से आपके लगने हैं। जैसे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर आप करिए, ठीक है? क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करिए, क्योंकि मैं तो सॉल्व ही करूंगा, बट आप लोग इसको सॉल्व करिए एक बार। देखिए क्वेश्चन एक आ रहा है, कितनी धनराशि, इसका मतलब है कि आपसे जो पूछा जा रहा है मित्रों, वो क्या पूछा जा रहा है? मूलधन। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 120 रुपए का ब्याज देगी। मैंने कहा प्रिंसिपल आप कितना मान लीजिए? प्रिंसिपल आप मान लीजिए 100 है, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका हो गया एसआई ब्याज हो गया। अगर 100 रुपए प्रिंसिपल हमने मान रखा है तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है। 5% का मतलब हुआ कि 100 रुपए पर 5 रुपए एक वर्ष में ब्याज मिलता है, तो 10 वर्षों में कितना मिलेगा? 10 पच्चे 50। वैसे भी इस बात को याद कर लीजिएगा कि यदि आपका मूलधन 100 हो कभी भी, तो एसआई इज इक्वल टू सीधा हम लिख देंगे RT%। बात क्लियर है ना? यदि आपका मूलधन हमेशा 100 मानते हैं तो एसआई बराबर आप सीधा लिख देंगे RT%। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा कि भाई 100 रुपए पर एक वर्ष में 5 रुपए ब्याज मिलता है, 10 वर्ष में 10 पच्चे 50 रुपए ब्याज मिल गया। आपका ब्याज कितना मिल गया? 50 रुपए, ठीक है? आपका देखिए एक्चुअल में ब्याज दे रखा है कितना? 120 रुपए का ब्याज, तो यानी 50 का मान दे रखा है 120 रुपए, ठीक है? आपसे पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, कितनी धनराशि, यानी 100 का मान पूछ रहा है। 100 का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे, 120 गुना 100 बटा में 50। 50 दूना हो गया 100, 12 दूना 24, यानी कुल मिलाकर के आपका जो धनराशि निकल के आ गया वो कितना आया? 240 रुपए। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 240 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होंगी बातें। पीआरटी पर 100 से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ठीक है? पीआरटी पर 100 यहां पर यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया 10 पच्चे 50, 50 बराबर 120 के, 100 बराबर हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा सा मुझे बाद में कराना चाहिए था क्वेश्चन, बट कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10 संबंधित 3 है तो दर कितनी होगी? मित्रों एक बात याद कर लीजिएगा कि जो दर होती है, पहली बात दर ज्ञात करने के लिए आपको 1 वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल, मूलधन और आपका साधारण ब्याज यानी एसआई का अनुपात दे रखा है, वो है 10 संबंधित 3। ये जो 3 आ रहा है आपका, वो एक्चुअल में 5 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 5 से हम कर देते हैं इसमें भाग, 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 पच्चे 50, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका 3। यानी कह सकते हैं कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है 50 रुपए मूलधन पर, वो कितना मिल रहा है? 3 रुपए मिल रहा है। बात क्लियर है? लेकिन कह रहा है कि दर कितनी होगी, आपको दर ज्ञात करना है। तो भाई 1 वर्ष में 3 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है, कितने पर? 50 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 50 दूना कितना? 100 और 3 दूना 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा? 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 6%। आप यहां से भी चीजों को कर सकते थे। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, यहां से आप चीजों को कर सकते थे कि भैया अगर 50 रुपए ये है तो 100 रुपए इसको बना ले, दुगना कर ले। क्योंकि एक्चुअल में एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ष में 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर होता है। तो 100 रुपए अगर मूलधन बनाएंगे, इसको दुगना करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 6% इसका आंसर आ गया, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए।
देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3040 रुपए का ब्याज देगी। यानी ये हमारा जो मिल रहा है मित्रों वो क्या है, ब्याज मिल रहा है। ये हमारा जो मिल रहा है वो क्या है, ब्याज मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं छोटा। क्लियर है बात, आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी चीजें। तो कर कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3040 रुपए ब्याज देगी। तो यार मुझे एक बात बताइए, पहले अगर 100 रुपए में प्रिंसिपल मान लेता हूं, मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं प्रिंसिपल को 100 रुपए मान लूं तो 100 रुपए में 8 रुपए एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है, तो 8 पच्चे 40, यानी हमें ब्याज कितना मिल गया, 40 मिला। जबकि एक्चुअल में ब्याज कितना मिल रहा है, 3040 रुपए। ज्ञात क्या करना है आपको, मूलधन, क्योंकि बोल रहा है कितनी धनराशि, यानी 100 का मान आपसे पूछा जा रहा है। 100 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, 3040 गुना 100 बटा में 40। इससे ये कट गया, फिर इसको आप काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 हो गया आपका, और 4 छक 24, यानी ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 7600 रुपये। यानी जो मित्रों प्रिंसिपल निकल के आ गया वो कितना आ गया, 7600 रुपये। देखिए कहीं दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। अब पीआरटी लगाने की आवश्यकता नहीं है कि भैया पीआरटी लगा लीजिए, तो है ना, तो पी इज इक्वल टू निकालेंगे आप SI इंटू 100/R इंटू टी, कोई मतलब नहीं है उसका फार्मूले का यूज करने का। सीधी सी बात है कि 5/40, 40 बराबर 3040 के, 100 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन, जो कि निकल के आएगा 7600 रुपये। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। समझ में आ रही हैं चीजें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पर। सॉल्व करिए इसको, तुरंत आप सॉल्व करिए इसको। देखिए आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न को, अब मैं लगाता हूं। क्वेश्चन यह है मित्रों कि 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। पहली बात तो मुझे एक बात ये बता दीजिए कि 900 रुपए की राशि है, तो भाई अगर 900 रुपए की राशि है, 900 रुपए की राशि है और 5% आप ब्याज ले रहे हैं, तो 900 रुपए का 5% यानी कितना ब्याज लेंगे, 5% इसका निकाल लें हम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 से 0 कटा, 9 पच्चे 45। इसका मतलब मित्रों ये है ना कि जो 45 रुपए ब्याज निकल कर आया है, बहुत गौर से समझिएगा, जो 45 रुपए ब्याज निकल के आया है वो एक्चुअल में 1 वर्ष का आया है। 45 रुपए जो एक्चुअल में ब्याज आ रहा है वो कितने वर्षों का आ रहा है, 1 वर्षों का आया है। और टोटल हमें ब्याज कितना प्राप्त करना है, 810 रुपए। तो भैया 810 रुपए अगर ब्याज प्राप्त करना हो तो कितना टाइम लगेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप, मैं पूरी बातों को लिख दे रहा हूं कि 45 रुपए आप ब्याज प्राप्त कर रहे हैं 1 वर्ष में, आपको 810 रुपए का ब्याज प्राप्त करना हो तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 810 बटा में 45। इसीलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया था कि 1 वर्ष में आप 45 रुपए ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, तो 810 रुपए अगर ब्याज प्राप्त करना हो तो कितना टाइम लगेगा, 810 बटा में 45। काट देंगे इसको, 9 पच्चे 45, 9 9 81, और यहां से कितना हो जाएगा, 18 पच्चे 90, यानी कुल मिलाकर के हमें लग जाएंगे 18 साल। कितने साल लगेंगे, 18 साल। ओरली कर सकते थे आप, कैसे, आप सीधा कहेंगे कि भैया 900 रुपए की राशि पर 5%, 900 का 5% कितना, 9 पच्चे 45। इसका मतलब है कि 810 रुपए अगर ब्याज प्राप्त करना हो तो कितना टाइम लगेगा, 810 बटा में 45 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 वर्ष। कुछ लोगों ने बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को कर लिया था, और जिसने भी किया था वो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसी तरह से स्पीड होनी चाहिए आपकी क्वेश्चंस के लिए। हर क्वेश्चन के लिए अगर आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़े तो इसका मतलब है कि कहीं कहीं आप और लोगों से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। क्वेश्चन करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या होगी। बहुत बढ़िया। मुझे एक बात ये बताइए, देखिए भाई इसको थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूं नीचे,
ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो। भाई मेरी एक बात मुझे ये बता दीजिए कि अगर मूलधन, ये एसआई है, अगर मूलधन आपका 100 रुपए हो, ठीक है, तो मूलधन का 35% एसआई हो, इसका मतलब है कि एसआई कितना हो 35, एसआई कितना हो 35। ब्याज की दर ज्ञात करना है। ध्यान रखना कि यहां पर 100 रुपए पर 35 रुपए जो आपको ब्याज मिल रहा है वो एक्चुअल में कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 5 से भाग लगा देंगे, और 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कुल मिलाकर के एक वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा वो 7 रुपए मिलेगा 100 रुपए पर। और 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर होता है। अब ये मत करना कि 7 बटा में 100 गुना 100, 100 से 100 कटा 7%, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि 100 रुपए मूलधन पर, 100 रुपए अगर प्रिंसिपल पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ब्याज की दर होता है, ब्याज की दर होता है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ, इसका आंसर कितना आ जाएगा 7%, इसका आंसर कितना आएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। देखिए ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न ये है कि ब्याज की किस दर, ये किस दर पर होना चाहिए, ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए 3 वर्ष में 5310 रुपए हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए कि ब्याज की किस दर पर, ये बोल रहा है 4500 रुपए यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, 3 वर्ष में 5310 रुपए हो जाएगी। ये बताइए यहां पर आपका अमाउंट दिया हुआ है 4500 रुपए है, 4500 रुपए है, और 5310 रुपए आपका अमाउंट हो रहा है। तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको वो कितना मिलेगा, यानी एसआई कितना मिल जाएगा। आप कहेंगे कि मित्रों जो एसआई मिलेगा वो 5 3 8 यानी 810 रुपए मिलेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है भाई। 5310 में से 4500 घटाएंगे कितना आ जाएगा 810। ये जो 810 हो रहा है वो एक्चुअल में कितने वर्षों में हो रहा है, 3 वर्ष में ब्याज मिल रहे हैं। अगर 3 वर्ष में आपको इतना मिल रहा है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 27 तिया 81, यानी 270 रुपए हमें एक वर्ष में ब्याज मिला है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो मुझे एक बात बताइए कि एक वर्ष में R% ज्ञात करना है। हम ये कह सकते हैं कि 270 रुपए ब्याज मिला है आपको, कितने रुपए प्रिंसिपल पर, 4500 पर। तो 100 पर कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और ये हो गया 9 पच्चे 45, 9 त्रिक 27, फिर हो जाएगा 5 6 30, यानी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा 6%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट है बात? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस टाइप का प्रश्न हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पर जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को याद रखिएगा, और जब ऐसे ही प्रश्न जैसे ही मिले आप उसका ओरली आंसर देने का प्रयास करिएगा। स्किल को इतना डेवलप रखिए आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटी सी बात मित्रों जानिएगा, कभी भी इस बात को याद कर लीजिए कि यदि ये कह दे कि आपको किसी भी राशि को, मतलब ये है कि कोई राशि दिया हुआ है और ये कह दे कि भैया एक बार तो आपने 5% लगाया है और इसके लिए 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां बराबर प्राप्त हो रही हों। मेरी बात समझिए मैं कह क्या रहा हूं। अगर राशियां आपको इक्वल मिल रही हैं, इसका मतलब है कि अगर आपका अमाउंट बराबर है, यदि आपका अमाउंट बराबर है तो इसका मतलब है कि P1 और P2 का जो रेशियो हो जाएगा वो अमाउंट के रेशियो का उल्टा होगा। यानी अगर
A1 और A2 का जो रेशियो है, अगर x:y हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि P1 जो P2 का रेशियो होगा वो हो जाएगा y:x। यहां पर यही एक बहुत बड़ी बात है, इन्हीं बातों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं A1 और A2 का रेशियो निकाल रहा हूं, A1:A2, यहां पर जो भी चीजें हैं वो बराबर मिल रही हैं राशियां, इसका मतलब है कि अमाउंट बराबर मिल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों, अच्छा हम मूलधन को 100 ही मान के चल रहे हैं हमेशा। मैंने ये कहा कि 2760 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां बराबर प्राप्त होती हैं। तो भाई अगर 5% के दर से 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, आप कहेंगे 5 दूना 10। साधारण ब्याज कितना मिला, 10 रुपए। 100 रुपए पर 10 रुपए का साधारण ब्याज मिला है, तो इसका मतलब है कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 110 बनेगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरा अमाउंट कितना बन जाएगा आपका, भाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 वर्ष में कितनी राशियां मिलेंगी आपको, 5 चौक 20 रुपए, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए मिला है, 100 रुपए मूलधन है, 20 रुपए आपको वो मिल रहा है, यानी टोटल अमाउंट कितना मिला, 120। तो अगर A1:A2 का अनुपात 11:12 है, तो इसका मतलब है कि P1:P2 का जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 12 संबंधी में 11। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देख सकते हैं कि 12 और 11 का योग टोटल कितना हो रहा है आपका, 23, और इस 23 का मान दे रखा है आपके इसमें 2760। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2760 डिवाइडेड बाई 23। काट देंगे इसको तो 23 से कम 23 हो गया, 23 दूना 46, 120, यानी कुल मिलाकर के 1 यूनिट का मान 120 आ गया। पूछ क्या रहा है, तब राशि का दूसरा भाग क्या होगा, यानी आपसे 11 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 11 में आप कर दीजिए 120 से गुणा। जब 120 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 12 एकम 12 1 13, यानी 1320 रुपए हमारा दूसरा भाग निकल के आ जाएगा। दूसरे भाग की जो राशि है वो 1320 रुपए निकल के आएगी, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन में दे रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं पुनः एक बार चर्चा कर दे रहा हूं। मैंने कहा यार पहले भाग पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 दूना 10, यानी 100 रुपये अगर मूलधन है, 10 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको, तो 110 टोटल अमाउंट हो जाएगा। दूसरे भाग पर 5 चौक 20, तो 100 जोड़ देंगे 120 ये हो जाएगा। तो यानी अमाउंट का जो रेशियो निकल के आया वो 11 संबंधी 12 टोटल निकल के आएगा, क्योंकि 0 0 तो कट जाएगा। तो प्रिंसिपल का जो रेशियो निकल के आएगा वो 12 संबंधी 11 उल्टा होता है। अगर राशियां बराबर मिलती हैं तो अमाउंट का रेशियो प्रिंसिपल के रेशियो का उल्टा होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का रेशियो अमाउंट के रेशियो का उल्टा होता है। तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 2760 के 1 यूनिट बराबर 120 के। दूसरे भाग का राशि पूछ रहा था, 11 यूनिट का मान 120 से गुणा किया हमने, 1320 रुपए हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 12,800 रुपए 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज दर बैंक में निवेश किए जाए तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएंगी। इसका मित्रों मतलब ये है कि आपसे वो अमाउंट जानना चाह रहा है कि 5 वर्ष के बाद वो पूरी राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है, मेरी बात समझिएगा, अगर प्रिंसिपल 100 है तो फिर आपको 5 वर्ष में टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, भाई 5 वर्ष में 9% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 9 पच्चे 45, तो 45 रुपए तो ब्याज मिला और प्लस 100 रुपए मूलधन, यानी 145, टोटल अमाउंट कितना हुआ, 145। तो प्रिंसिपल यहां पर दे रखा है आपका, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल को हमने 100 मान रखा है, जबकि एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है, 12,800 रुपए। ठीक है, बोल रहा है कि अमाउंट कितना होगा, यानी 145 का मान पूछा जा रहा है। कैलकुलेट करेंगे, 12,800 गुना 145 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 128 गुना में 145 कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 8 पच्चे 40। मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, 8 पच्चे 40, कैरी में 4 बच गया आपका, 5 गुना 10, 8 चौक 32, 32 दर कितना हो गया, 42, 42 और 4 मिलकर के कितना हो गया, 46, 46 के हो गया 6। ठीक है, 4
5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 4 दूना 8, 13 और 8 कितना हो गया मिलकर के 21, 21 और 4 कितना हो गया 25 के 5 हो गया, हाथ में आ गया 2, तो 4 2 6, 6 2 कितना हो गया 8 और फिर 1 एकम 1, यानी 18,560 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, इसको पूरा कैलकुलेट किया आपने तो कितना आ गया 18,560 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट करेंगे इसको तो 18,560 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, कितनी राशि 5 वर्ष के बाद वापस की जाएंगी, इसका मतलब है कि अमाउंट वो जानना चाह रहा था आपसे। तो मैंने कहा यार 5 वर्ष में 9% के दर से टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 9 पच्चीस 45 रुपये तो ब्याज मिल जाएगा। 100 रुपये मूलधन यानी टोटल अमाउंट 145 बनेगा। 100 का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 12,800, आपको ज्ञात करना था 145 का मान। मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आ गया 18,560 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, टाइम आपसे जानना चाह रहा है। तो मान लेते हैं कि 100 ये प्रिंसिपल है, 100 रुपये प्रिंसिपल है और 100 रुपये से कोई भी धनराशि, मान लेते हैं प्रिंसिपल को 100 है तो 100 से वो कितनी हो जा रही है दुगनी यानी 200। तो भाई ब्याज कितना मिलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट, तो 200 में से 100 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिल जाएगा 100 रुपये। बात क्लियर है? ये जो 100 रुपये मित्रों ब्याज मिल रहा है वो एक्चुअल में ये बोल रहा है ना, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको अभी भी बताया है कि SI इज इक्वल टू होता क्या है आपका, SI इज इक्वल टू R इंटू T%। यदि आपका मूलधन 100 हो तो भाई SI यहां से 100 निकल के आया है, 100 बराबर कितना हो जाएगा, R का मान यहां पर आपको दे रखा है 12 मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। T का मान यहां से निकाल लेंगे तो 100/12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 तियां 12, 25 चौक के 100 यानी 8 से 1/3। भाई 25/3 का मतलब 8 से 1/3 वर्ष। तो एक बात याद कर लीजिएगा कि SI अगर 100 आ गया, यहां पर आपको 12% की दर से कितना टाइम लगेगा, इसमें 12 से भाग कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 8 से 1/3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 से 1/3 वर्ष। आगे बढ़े, बिल्कुल हम फॉर्मूले का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए ये है तो वही चीजें, ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूले से हट करके कोई चीज बता रहे हैं, लेकिन चीजों को आप ओरली करने के लिए सीखिए। मैं इन्हीं बातों को आपसे कहना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए क्वेश्चन एक आ रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो भाई 5 वर्षों में दोगुनी होने का मतलब है कि 100 से कितनी हो रही है 200, और फिर बोल रहा है यहां से अलग स्टेप हो गया आपका, और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर पूछना चाह रहा है आपसे। तो भाई पहले तो यहां पर दर निकाल लीजिए, यहां पर आपको ब्याज मिलेगा कितना, ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपए, और ये 5 वर्षों में दोगुनी, ये यहां बोल रहा है ना कि एक निश्चित राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो यहां से ब्याज आपका 100 रुपये मिला है टोटल 5 वर्षों में, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, एक वर्ष में कितना मिलेगा, 5 से भाग लगा दीजिए, तो यहां पर आपका निकल के आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर आपका R% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 100, यानी ये हो जाएगा आपका 20%। भाई 20 रुपये ब्याज मिलेगा, मैं कह रहा हूं कि 100 रुपये ब्याज आपका 5 वर्षों में मिल रहा है, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 20 रुपये, और 20 रुपये 100 रुपये पर 20% हो जाएगा। यहां पर कोई सोचना नहीं है कि 20% कैसे कर दिए हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा काला कि एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि 100 ही रुपये की राशि है, वो 3 गुना होने का मतलब है कि 300 हो जा रही है, ठीक है, वो कितनी जा रही है 300। तो यहां से जो SI मिलेगा वो कितना मिल जाएगा आपको 200 रुपये। तो मुझे एक बात बताइए कि ये 12 वर्षों में हो रही है, 200 रुपये मिल रहा है ब्याज, इसका मतलब है कि एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 12 से भाग लगा देंगे तो 4 तियां 12
और 4 पच्चे 20, 50/3 का मतलब हो गया 16/2/3%। अब ये आप कहेंगे कि भाई परसेंट क्यों लगा दिए, मैं पुनः आपसे बताना चाह रहा हूं कि ये 16/2/3 रुपए एक वर्ष का ब्याज आया है, लेकिन 100 रुपए पर जितना रुपए मिलेगा उतना ही परसेंट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 100 रुपए पर कोई चीज जितनी होगी उतना परसेंट होगी। तो यहां पर बोल रहा है कि ब्याज की निम्न दर क्या है, ब्याज की निम्न दर क्या है, ब्याज की निम्न दर क्या है, यहां पर प्रश्न पर ध्यान रखेंगे। तो निम्न दर ये तो 20% है, ये 16/2/3% है, इसका मतलब है कि निम्न दर क्या होगी 16/2/3%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, यहां पर समझने की बात थी केवल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि दिख नहीं रही होंगी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5%, ये साथ नहीं है, ये होना चाहिए साधारण। साधारण क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से 5600 रुपए कम हो तो वह धनराशि क्या है। एक बात बताइए कि मैंने कहा है कि प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानिए, 100 मान लीजिए। अगर आप प्रिंसिपल को 100 मान रहे हैं, 100 मान लिया आपने, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, एसआई कितना मिलेगा भाई। 5% का मतलब है कि 5 रुपए ब्याज एक वर्ष में मिल रहा है, तो 6 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 6 पच्चे 30 रुपए। आपको ब्याज कितना मिलेगा, 30 रुपए। और कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद धनराशि से 5600 रुपए कम हो, यानी जो ब्याज है वो धनराशि से 5600 कम है। ये बताइए कितना कम है, ये आप कहेंगे 70 कम है। एक्चुअल में कितना कम है, 5600, यानी 70 यूनिट का मान आपका आ गया 5600। धनराशि क्या है, 100 का मान वो पूछना चाह रहा है आपसे। 100 का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5600, दिख रहा होगा ना आपको, 5600 गुना 100 बटा में 70, कैलकुलेट करेंगे 7/56, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कितना आएगा, वो धनराशि कितनी निकल के आएगी, 8000 रुपए। कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, 0 से 0 कटेगा, 7/56, 80 यहां से बचेगा, यानी 100 में गुणा कर देंगे तो 8000। तो ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, कोई बात नहीं है, आंसर हमारा कितना आएगा, 8000 रुपए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़े। फिर आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने इसके पहले करते चले आए हैं। करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि कितने समय में, टाइम पूछना चाह रहा है वो, कितने समय में कोई धनराशि खुद की दोगुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज 12% हो। तो मैंने कहा कि 100 रुपए की राशि है, कितने समय में वो खुद की दोगुनी हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगी। तो अगर 200 होगी तो भाई ब्याज कितना मिलेगा आपको, आप कहेंगे 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा। अरे भाई ये प्रिंसिपल हो गया आपका, ये आपका अमाउंट हो गया। हो जाएगी का मतलब है कि वो दोगुनी हो रही है, 200 हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 100 रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर 12 से भाग लगा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो 4 तियां 12 और 25 चौक को 100, यानी ये हो जाएगा 8 से 1/3 वर्ष, 8 से 1/3 वर्ष। अच्छा ये दे रखा है आपको, यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहां पर आपका ऐसे दे रखा है कि 8 वर्ष 1 महीना या 8 वर्ष 4 महीना, तो भाई यहां तो 8 वर्ष लगेंगे ही लगेंगे। और 1/3 वर्ष को आप जब मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से कर दीजिए गुणा, 3 चौक 12। क्लियर है बात, यानी 8 वर्ष आपको लग जाएंगे 4 महीने, 8 ईयर्स 4 मंथ। इसका मतलब है कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 ईयर्स 4 मंथ। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे
कि कोई धनराशि 3 वर्षों में, मेरी बात समझिएगा, कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 रुपए और 4 वर्षों में 754 रुपए हो जाती है, तब वो धनराशि क्या होगी यदि ब्याज की दर साधारण हो। कोई बात नहीं है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण हो तो वो ब्याज की दर, तो मूलधन क्या होगा, ये आपसे वो जानना चाह रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं एक्चुअल में इसका अंतर क्यों लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए भाई। 3 वर्ष में इतना हो रही है और 4 वर्ष में, मतलब अगले 1 वर्ष में वो इतना हो रही है। इसका मतलब है कि 650 रुपए से जितना ज्यादा होगी वही 1 वर्ष का ब्याज निकल के आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 वर्ष का ब्याज जो निकल के आया, 1 वर्ष का जो ब्याज निकल के आ गया है आपका, वो कितना आ गया आपका, यहां से आप कर लीजिए तो 650, 50, 100, 104। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज आपका निकल के आया है 104 रुपए। 3 वर्ष का मैं ब्याज ज्ञात कर लूं। 3 वर्ष का ब्याज क्यों ज्ञात कर रहा हूं, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट पता है, तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो मूलधन आपको पता हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हो जाएगा 104 गुना 3, यानी ये हो जाएगा 4 तिया 12, 312 रुपए। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर 3 साल का ब्याज आपको पता है कि 312 रुपए हो गए और टोटल अमाउंट आपको पता है 3 वर्षों में 650 रुपए हो गए, तो हम यहां से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं कि मूलधन बराबर हो जाएगा 650 माइनस 312। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 में से एक जाएगा 3 और यहां से कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, यानी 338 रुपए। 338 रुपए मेरा मूलधन निकल के आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मैं पुनः कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों में फॉर्मूला लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लगाइए, क्वेश्चन ये कह रहा है 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मुझे एक बात ये बताइए मित्रों कि प्रिंसिपल अगर हम मान लेते हैं कि 100 है, प्रिंसिपल कितना है 100 मान लिया हमने, तो यहां 15% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा भाई। 100 रुपए प्रिंसिपल माना है हमने, तो 15 छक्का 90, यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है 90। और अगर 15% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे 30। दोनों का अंतर पूछ रहा है ब्याज का, तो यहां पर अंतर कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे भैया अंतर निकल के आ जाएगा हमारा 60। अंतर कितना निकल के आया 60। यहां पर प्रिंसिपल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 100 का मान आपके प्रश्न में दे रखा है, जो कि कितना है 10,000। 10,000 आपसे 60 का मान पूछा जा रहा है, 60 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। 10,000 गुना 60 बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटा और ये पूरा निकल के आ जाएगा कितना 6,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि 6 वर्ष के और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर निकल के आया वो कितना आया 6,000 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। तो भाई अगर 100 रुपए की धनराशि है, मुझे एक बात ये बता दीजिए कि अगर 100 रुपए की धनराशि है और ये 100 रुपए की धनराशि 16 गुना हो रही है, मतलब 1600 हो जा रही है, तो आपको यहां से ब्याज कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज। आप कहेंगे 1500 रुपए हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा। मिलेगा 1500 रुपए साधारण ब्याज। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं यार, यहां पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा 1500 रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 30% दे रखा है, टाइम ही तो पूछ रहा है, इसका मतलब है किसमें 30 से आप लगा दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, यानी 50 वर्षों में हम ये कह सकते हैं
कि वो धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। पुनः एक बार समझिए, मैंने कहा 100 रुपए की धनराशि है, वो 16 गुना हो रही है, इसका मतलब है 1600 हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, 30 से भाग लगा देंगे इसमें, तो निकल के आ जाएगा 50 वर्ष में। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष में। तो हमारा टाइम निकल के आ गया है 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है कि 50 से क्यों कर रहे हैं हम, तो मैंने अभी बताया है कि यहाँ पर एसआई आपको मिल जाएगा 1500। बात क्लियर है? और एसआई बराबर होता क्या है? R × T% बराबर ही तो मैंने एसआई बताया है, एसआई बता रखा है। वो तब बताया है जब आप मूलधन को 100 मानते हैं। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा? 30% दे रखा है R का मान, तो 30 × T = 1500। तो यहां से T का मान आप ज्ञात करेंगे, तो ये यहां से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक ना? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इस तरह से थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, 2-4 दिन, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। लेकिन आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ने का प्रयास भी करें। थैंक यू मित्रों, बाय बाय।